ओम नमः शिवाय। 17 अक्टूबर 2024 को शामकाल 7:43 पर सूर्य तुला राशि में प्रवेश करेंगे और 16 नवंबर 2024 तक तुला राशि में ही गोचर करेंगे। हम लोग इस वीडियो में इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तुला राशि सूर्य की नीच राशि होने के कारण सूर्य का सबसे खराब फल इस गोचर के दौरान मिलता है। कई राशियों को एनर्जी लेस कर देते हैं, तो कई राशियों को मान सम्मान प्राप्त करवाते हैं और कई राशियों का मान सम्मान दांव पर लग जाता है। कई राशि वाले डिप्रेशन में चले जाएंगे तो कुछ राशि वाले को राजा भी बना देते हैं। तो आइए देखते हैं तुला राशि का सूर्य जन्म पत्री के 12 भावों में स्थित होने पर क्या प्रभाव देते हैं और इस गोचर का क्या प्रभाव मिलेगा। इस वीडियो में 12 राशियों के लिए धन, सामाजिक स्थिति और लव लाइफ स्थिति कैसी रहने वाली है उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले प्रथम भाव में यानी लग्न में तुला राशि के सूर्य हों तो क्या फल देंगे, इस पे चर्चा करते हैं। तो प्रथम भाव में तुला राशि में अगर सूर्य हो तो आपके वित्तीय व्यवस्था पर बड़ा असर पड़ता है। आप व्यवसाय और आय के अन्य स्रोतों के माध्यम से बहुत अधिक धन नहीं कमा पाएंगे। तुला राशि में सूर्य धन में रुकावट पैदा करते हैं, जिससे आपको समय पर धन प्राप्त नहीं हो पाएगा। वैवाहिक जीवन की बात करें तो यह स्थिति आपके विचारों को प्रभावित करेगी और आपके साथी के साथ मतभेद पैदा कर सकती है। सब कुछ भ्रमपूर्ण लगने लगेगा, जहां आप सही और गलत के बीच अंतर नहीं कर पाएंगे। आप अपने प्यार का दिल से रोमांटिक इजहार नहीं कर पाएंगे, जिससे आपके रिश्ते में अशांति पैदा होगी। आप अपनी भावनाओं को व्यक्त भी नहीं कर पाएंगे। अब तुला राशि का सूर्य दूसरे भाव में हो तो क्या फल देता है, इसके बारे में बात करते हैं। तुला राशि का सूर्य दूसरे भाव में हो तो आपके वित्तीय लक्ष्य हासिल करने में बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। वित्तीय व्यवस्था बनाए रखने में भी आपको चुनौती का सामना करना पड़ेगा। आप अपने पेशेवर जीवन के लिए अपने निजी जीवन में अपनी सीमा से बाहर निकल सकते हैं। संभावना यह होगी कि आप अपने पेशे में सम्मानजनक स्थान बहुत देर से हासिल कर पाएंगे। वहीं वैवाहिक जीवन की बात करें तो आपका साथी आपके इरादों का गलत अर्थ निकाल सकता है, जिससे दुखद परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं और नकारात्मकता बढ़ सकती है। कई बार आप खुद अपने आप को अलग थलग महसूस कर सकते हैं और अपने परिवार के सदस्यों के साथ घुलने मिलने में असमर्थ हो सकते हैं। यह स्थिति आपके व्यक्तित्व पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। यही दूसरे लोग आपको घमंडी या अहंकारी समझने लगते हैं। आपको ऐसा साथी भी नहीं मिल सकता जिसके साथ आप खुलकर संवाद कर सकें। अब तीसरे भाव की बात करते हैं, यानी तुला राशि में सूर्य जब तीसरे भाव में हो तब क्या परिणाम देगा। इस स्थिति के कारण आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा देते हैं, पूरी एनर्जी लगा देते हैं, लेकिन काम समय पर पूरा नहीं होता है। भाग्य के सहारे काम को नहीं छोड़ सकते। आपको समय पर लक्ष्य पूरा करने के लिए अथक परिश्रम करनी पड़ेगी। हर काम में चुनौतियां आएंगी। आप कुछ समय बाद हो सकता है कि आप में चुनौतियों को सामना करने का दृढ़ संकल्प ना हो, आप आसानी से हार मान लें। आपकी बातचीत प्रभावशाली नहीं होगी। वैवाहिक जीवन के बारे में बात करें तो फ्रेंड सर्कल में चीज़ें चुनौतीपूर्ण होंगी, क्योंकि आप उचित तरीके से संवाद करने में सक्षम नहीं होंगे। आप अपने प्रियजनों के साथ अपने रिश्ते को गहरा करने की इच्छा प्रदर्शित करेंगे, लेकिन ग्रहों की स्थिति आपके जीवन में
असंतोष पैदा करेगी और आप अपने साथी को भावनात्मक समर्थन नहीं दे पाएंगे। अब चौथे भाव की बात करते हैं, तो चौथे भाव में तुला राशि का सूर्य ग्रह की इस स्थिति के कारण जातक के ऊपर काम का बोझ बढ़ जाता है। अपने पेशेवर कामों में उलझे रहेंगे, परिश्रम भी खूब होगा, लेकिन अंततः आप मन मुताबिक वित्तीय विकास हासिल नहीं कर पाएंगे। जल्दबाजी में किसी भी अचल संपत्ति में निवेश न करें, क्योंकि आपको वित्तीय नुकसान हो सकता है। वहीं चौथे भाव में तुला राशि का सूर्य हो तो वैवाहिक जीवन के बारे में बात करें तो आपके रिश्तों पर इसका गहरा असर पड़ता है। आप अपने साथी के लिए समय नहीं निकाल पाएंगे। आप परिवार के सदस्यों के साथ किसी भी तरह की खुशी को अस्वीकार कर देंगे। नीच का सूर्य आपके साथी के प्रति आपकी मांगों को बढ़ाकर आपके साथी के साथ असहजता पैदा कर देगा। आपके साथी के साथ आपकी अपेक्षाएं बढ़ेंगी और एक दूसरे के दृष्टिकोण को अस्वीकार कर सकते हैं। ग्रहों की ये स्थिति भ्रम और गलत फहमियों को जन्म दे सकती है, विशेषकर अपने माता के साथ। अब पांचवें भाव की बात करते हैं कि तुला राशि का सूर्य और पांचवें भाव में हो तो क्या परिणाम देगा। आप अपनी आय बढ़ाने के लिए कड़ी परिश्रम करेंगे, कड़ी मेहनत करेंगे, लेकिन दुर्भाग्य से आपको अपनी कड़ी मेहनत और उपलब्धि की मान्यता नहीं मिलेगी। सूर्य की स्थिति आपके निवेश पर वित्तीय बोझ डालेगी। आपको अपने पैतृक पक्ष से धन प्राप्त हो सकता है, जो आपकी वित्तीय स्थिति को मजबूत करेगा। यह स्थिति आपके व्यावसायिक पहलुओं पर काम करने के लिए आपकी बुद्धि को विकसित नहीं करेगा। सूर्य की ये स्थिति के कारण आपको संतान से संबंधित समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। वहीं पांचवें भाव में नीच के सूर्य से वैवाहिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है उसकी बात करें तो आपका प्रेम का जीवन संतोषजनक नहीं हो सकता है। आपका साथी प्यार से वंचित महसूस कर सकता है, क्योंकि आप एक दूसरे के साथ ज़्यादा समय नहीं बिता पाएंगे। आप जुनून की लपटों को फिर से जलाने और अपने रोमांटिक जीवन में और अधिक खोज करने की कोशिश में निकल पड़ेंगे। अब छठे भाव की बात करते हैं, तो छठे भाव में तुला राशि में सूर्य हो तो अधिकार जमाने की इच्छा जागृत होती है। आप अपने पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन में अधिक गहन प्रतिबद्धता और भावनात्मक जुड़ाव को उम्मीद से ज़्यादा महसूस कर सकते हैं। आपके निजी जीवन में विचारों का टकराव और गलतफहमी हो सकती है। आपको नौकरों और अधीनस्थों से चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। वहीं वैवाहिक जीवन की बात करें तो आप अपने रिश्तों में विश्वास की कमी महसूस करेंगे, प्यार से वंचित महसूस करेंगे। आपका अभिमान आपको अत्यधिक चिंतित कर देगा। यह आपको रोमांटिक हित से दूरी पैदा कर सकता है। आपको शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपको स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। अगर यही स्थिति यानी तुला राशि का सूर्य सप्तम भाव में हो तो आपको अपने कार्य स्थल पर सभी को काम सौंप करके अपने व्यस्त कार्यभार से बाहर निकलने के अच्छे अवसर मिलेंगे। अपने करियर में सफलता पाने के लिए कंप्यूटर को अपना सबसे अच्छा दोस्त बनाना पड़ेगा। सूर्य की स्थिति मानसिक अस्पष्टता नहीं लाएगी और आपके पास महत्वपूर्ण वित्तीय निर्णय लेने के लिए स्पष्ट विचार नहीं होंगे। आपको अपनी बात प्रभावशाली और जोड़ तोड़ वाले तरीके से साबित करनी होगी। वहीं वैवाहिक जीवन की बात करें तो इस स्थिति में सावधान और सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि इससे अनचाहे झगड़े और संघर्ष हो सकते हैं। अपने साथी के साथ भविष्य के लिए अपनी उम्मीदों और सपनों के बारे में बातचीत करने के लिए समय निकालें, वरना यह स्थिति तनाव पैदा करेगी और आप अनावश्यक विचारों से घिरे रहेंगे।
पत्नी या पार्टनर के साथ ग्रहों की यह स्थिति भ्रम और गलत फहमियों को जन्म दे सकती है। अब यही स्थिति नीच का सूर्य यानी तुला राशि का सूर्य 8वें भाव में हो तो क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पे बात करते हैं। अष्टम भाव का नीच का सूर्य आपको पेशेवर कम और उलझाएगा ज़्यादा, यानी आप अपने प्रोफेशनल काम को कम करेंगे और अस्त व्यस्त रहेंगे। छोटे छोटे काम को करने में ज़्यादा समय लगेगा, बड़ा काम करने में लाभ कम होगा या काम समय पर पूरा नहीं होने के कारण लाभ की मात्रा कम हो जाएगी। ये योग लांछन का कारण भी बनता है, अतः सूर्य को मजबूत करने का उपाय करना चाहिए। वैवाहिक जीवन की बात करें तो अष्टम भाव में नीच का सूर्य आपको वैवाहिक जीवन में परेशानियों का सामना करवाएगा। आप अपने अहंकार और अहंकारी विचारों में अंधे होकर आप अपने साथी से तर्कहीन चीज़ों की अपेक्षा कर सकते हैं, जो गलतफहमी पैदा करेगा। यह स्थिति आपको कठोर शब्दों का प्रयोग करने के लिए मजबूर करेगी और आपके रोमांटिक जीवन में समस्या और परेशानी पैदा होगी। आप अपने साथी के प्रति अपनी मांग को बढ़ा करके अपने साथी के साथ असहजता संभव कर सकते हैं। सूर्य की स्थिति के कारण आपके पार्टनर से आपकी अपेक्षाएं बढ़ेंगी और एक दूसरे के दृष्टिकोण को आपस में नापसंद करने की स्थिति पैदा हो सकती है। आप अपने पार्टनर को समय समय पर बातचीत करें और उनके लिए समय निकाल के समय व्यतीत करें। अब बात करते हैं कि अगर तुला राशि का सूर्य 9वें भाव में हो तो जातक के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो तुला राशि का सूर्य यदि 9वें भाव में हो तो जल्दबाजी में लिए गए फैसले आपके निवेश और वित्तीय नुकसान का कारण बन सकते हैं। सूर्य की यह स्थिति आपके बौद्धिक कौशल को प्रभावित कर सकती है और आप वित्तीय विकास अर्जित करने के लिए उन्हें संरक्षित करने में सक्षम नहीं होंगे। यह स्थिति आपको दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम देती है। वहीं वैवाहिक जीवन की बात करें तो आपको अपने रिश्तों में परेशानी और आक्रामकता का सामना करना पड़ सकता है। आपको सीमाएं स्थापित करने और यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो जाता है कि आप अपने साथी में पूरी तरीके से निवेशित रहें। बाहरी प्रभाव आपके साथी के प्रति आपके प्यार और जुनून को प्रभावित करेंगे। हो सकता है कि आपका वैवाहिक जीवन आनंदमय ना हो और आपके साथी के साथ खुशी और संतुष्टि को प्रभावित करे। ग्रहों की ये स्थिति भ्रम और गलत फहमियों को जन्म दे सकती है, विशेष करके अपने पिता के साथ। अब बात करते हैं कि तुला राशि का सूर्य यदि 10वें भाव में हो तो क्या परिणाम देगा। इस स्थिति के कारण आप बिना किसी वित्तीय स्थिरता के लगातार नौकरी बदल सकते हैं। किसी भी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को सबमिट करने से पहले आपको उसका विश्लेषण करना आवश्यक है। तुला राशि में सूर्य विषाक्त विचार पैदा करेगा और आपकी कड़ी मेहनत बेकार जा सकती है। आश्चर्य, नवीनता और उत्साह की कमी आप में हो सकती है। आपको अपने काम को प्रस्तुत करने के योग्य और प्रभावशाली बनाने में अपने पेशेवर कौशल पर काम करना चाहिए। यदि आप अपने कौशल को बेहतर करने के लिए ध्यान केंद्रित करते हैं तो इसमें आपके वरिष्ठ आपका सहायता कर सकते हैं। वहीं वैवाहिक जीवन की बात करें तो 10वें भाव में नीच का सूर्य अपने व्यक्तित्व विकास के लिए भावनात्मक स्थान देता है, जो आपके सुख और दर्द को ठीक करेगा। आपको मजबूत, स्वस्थ और संबंध स्थापित करने के लिए समय देगा। इस स्थिति में वैवाहिक जीवन व पार्टनर के लिए आप भाग्यशाली सिद्ध हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि 11वें भाव में यदि तुला राशि का सूर्य हो तो क्या फल देगा। इस स्थिति में आपको विदेश से धन कमाने की प्रबल इच्छा होगी। विदेशी बाजारों में निवेश करने और विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए आपको मार्गदर्शन मिल सकता है। सूर्य की स्थिति शेयर बाजार में निवेश करने के लिए नए रचनात्मक विचार प्रदान करती है।
आपको व्यापारिक सौदों को बंद करने और लाभ कमाने के लिए सही जोड़ तोड़ करने का कौशल जानना चाहिए। यही वैवाहिक जीवन के लिए बात करें तो ग्रहों की ये स्थिति आपको अपने सामाजिक दायरे में बदनाम कर सकती है और वित्तीय अस्थिरता पैदा कर सकती है। हालांकि आप आंतरिक रूप से अपने पत्नी पार्टनर के साथ अच्छे संबंध बनाने में सक्षम होंगे। आपको अपने पारिवारिक जीवन में सावधान रहना चाहिए। आपको अपने परिवार के सदस्यों से पारिवारिक संपत्तियों में शेयर भी मिल सकता है। अब यही स्थिति यानी तुला राशि का सूर्य यदि 12वें भाव में हो तो क्या फल देगा, इसकी विवेचना करते हैं। यह स्थिति अचेतन मन को सक्रिय करेगी, जो आपको वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए बहुत ही मदद करेगा। ग्रहों की यह स्थिति आपको जीवन के शुरुआती चरण में कुछ उतार चढ़ाव देते हैं और आपको काम के तनाव से उत्पन्न कई मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वहीं वैवाहिक जीवन की बात करें तो सूर्य की यह स्थिति जीवन के शुरुआत में अथक परिश्रम कराएगा, जीरो से शुरू करके हीरो बनने तक का सफर कराएगा। जीवन में बहुत सारा परिवर्तन देखने को मिलेगा, लेकिन यह स्थिति आपके जीवन साथी के परिवार के साथ मनमुटाव पैदा कर सकती है। आप सामाजिक समारोह का आयोजन करेंगे, दोस्तों से मिलेंगे, यादों का आनंद लेंगे, जिससे अंततः अतीत के दुख और दर्द को कुछ भुलाने का प्रयास करें। इति शुभम। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।